आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या आज सभी लोग शाम से में प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं? परमेश्वर का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोग मिल करके परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज हमें किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज आप हमारी हर प्रकार की जरूरतों को जानते हैं। उसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर तरीके से, हर पल, हर समय, हर घड़ी वो मदद करने वाला और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करता है, वो हमारी हर प्रकार की जरूरतों को जानता है। यदि आज आपके जीवन में किसी चीज की कोई घटी है या कमी है, तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर देने वाला है। वह पिता हर प्रकार की प्रार्थना को सुनने वाला है, क्योंकि वह हमें जीवन और स्वास्थ्य देता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हमें डरना नहीं है किसी भी बात को लेकर के। यदि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह, किसी भी स्थान में, किसी भी काम को लेकर के, किसी बिजनेस के लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, किसी प्रकार की चीजों को लेकर के, यदि आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर उनकी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है। और परमेश्वर जानता है कि हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, जिस तरीके से 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, वह विश्वसनीय है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने वादे के प्रति सच्चा रहता है। यदि आज परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं तेरे हालातों को, तेरे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को मैं ठीक करूंगा, तो ठीक करूंगा, तो वादा करता है कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार के विचार को, हर प्रकार की समस्याओं को क्या करता है, परमेश्वर वादा के जरिए पूरा भी करता है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसके माध्यम से हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। उसके माध्यम से उसको उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया गया। यदि आज परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा यदि परमेश्वर तक अपनी बात को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की हालात को, हर प्रकार के मुश्किल घड़ी को, बीमारियों को से छुटकारा देने वाले हैं, दया करने वाले हैं। आज हमें डरना नहीं है किसी भी चीज को लेकर के, और ना ही भयभीत होना है, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें सृष्टि के लोगों के सामने हमें चुना है, और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, और परमेश्वर हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। यदि आज आपके दिन में, रात में किसी प्रकार की आपको चिंता लगी रहती है, किसी भी काम को लेकर के आपके मन में यदि चिंतित है, परेशान है कि मेरे बच्चों के जीवन में क्या होगा, या घर में, मेरी फैमिली में, या परिवार को लेकर के मेरे घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार के अपराध और गुनाह होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आपको मैंने प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, तो आपके लिए हर प्रकार की समस्याओं को मैं जानती हूँ और उसे मैं दूर करूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसके विश्वास के द्वारा उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया। यदि आज परमेश्वर हमें सब मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने यदि यीशु मसीह के जरिए यदि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बुलाया गया, तो एक रास्ता, एक मार्ग दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह तो आज हमें चलना सिखाए हैं, आगे बढ़ना सिखाया है, अंतिम तक आप पीछे चलना सिखाया है। तो जीवन की हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमें वह देता है जिसकी हमें आवश्यकता है, वह विश्वास योग्य है, इसलिए उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। यदि जो परमेश्वर आज हमें दिया है, तो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। हमारे हर प्रकार के हालातों में परमेश्वर ने हमारी मदद की, सहायता किया है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। तो आज हमें इस बात को नहीं भयभीत अपने अंदर लाना है, नहीं डर को लाना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना
हाल में सुनेगा। वह आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु हमारा रक्षक है और गौरवशाली राजा है। क्या है वह परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, गौरवशाली राजा है, जिस पर हम यह गर्व कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांस दिया, हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार को बचाया। तो आज उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें, हमारे घर परिवार को बचाया, संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु जी वह हमें दया और सम्मान का आशीष देता है। जो मसीह काम करते हैं उन्हें प्रभु वह अच्छी वस्तुएं जो होती हैं देता है, तो मुफ्त में देता है। तो यदि आज हम परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर में निकालता है और हर अच्छी वस्तु को हमें देता है, तो आज हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सूर्य और ढाल और है, यहोवा अनुग्रह में महिमा देगा। वह सीधे चलने वालों से अच्छी वस्तु ना रोकेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर में सूर्य देता है, उदय करता है, हमारे जीवन में रोशनी देता है और ढाल बन करके हमारे सामने खड़ा रहता है, और हम उस परमेश्वर की अनुग्रह करते हैं, महिमा देते हैं, वही सीधे जो लोग हैं चलने वाले परमेश्वर के वचन पर क्या करता है, कोई भी अच्छी वस्तु है तो परमेश्वर उसे रोकता नहीं। वह आपके जीवन में पूरा करेगा और आपकी हर प्रकार की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है या कोई दिक्कत है, तो आज हमें भयभीत नहीं होना, हमें बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। अपने खुदा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को सौंप देना है, क्योंकि वही हमें ब्लेसिंग देता है, हमारे परिवार की, हमारे माता पिता की, हम सबकी, भाई बहनों की रक्षा करता है। तो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास बनाए रखो और इसी तरह परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहो। सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ही जानते हैं कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। तो अपने शरीर के बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, पर यह आज जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुमसे मैं कहता हूँ, क्या शरीर जो है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर में के नहीं है, जो बढ़ करके है। यदि हमारा प्राण रहेगा तो हमारे लिए भोजन जरूरी होगा और उसके बाद वस्त्र कपड़े जरूरी होंगे। तो मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार के अपने मन में सोच रहे हैं, आपके कामों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या कुछ करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं अपने वीजा के लिए, नौकरी के लिए, तो सब प्रभु आपको अरेंज करके देगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस शाम के वक्त यदि आज आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में प्रभु ढेर सारी ब्लेसिंग देगा, ढेर सारी आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए यीशु मसीह ने कहा, जंगली पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके खत्ते बटोरते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उनको खाना खिलाता है। तो क्या हम उनके लिए अधिक कीमती नहीं है? बहुत सारे परमेश्वर, जो परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें इसी चीज को लेकर के बिल्कुल भी अपने मन में या नहीं लाना है कि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा और आपको भरोसा भी रखना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप कपड़ों के बारे में क्यों चिंतित हो? देखो मैदान में शोषण कैसे उगते हैं, वे मेहनत नहीं करते, वे घूरते नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी महिमा में से वस्त्र पहने हुए न था। सुलेमान एक राजा था, ऐसा राजा था, उसके पास धन थी, बहुत दौलत थी, बहुत सारी शोहरत थी, बहुत नाम था, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन उसने भी क्या किया? ऐसा वस्त्र नहीं पहना जो परमेश्वर का वचन कहता था। मेरे प्रियो, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वस्त्र उसने नहीं पहने थे। बहुत ज्यादा राजाओं का बहुत ज्यादा शौक करना था, बहुत सारी चीजों को लेकर के वो हर चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ देता था। आपकी हर चिंताओं को परमेश्वर देखता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि आज हमारे यहाँ सामने दिखाई दे रही है और कल भट्टी में झोंकी जाएगी, वस्त्र पहनेंगे तो क्या तुम्हारी चिंता भी अधिक ना करेगा? तुम कम विश्वास वाले हो, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको परमेश्वर के राज्य को और जो वह कहता है उसे अपने जीवन में सबसे पहले रखना चाहिए।
फिर भी सभी चीजें यानी भोजन को, पेय को, कपड़ा हो या रोटी हो या किसी भी चीज के लिए हम परमेश्वर क्या करेगा, प्रदान करेगा। आपको प्रभु देगा। परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आइए प्रार्थना की तरफ चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर का, जिसने आज हमको जीवन दिया, श्वास दिया और बनाया, आगे बढ़ाया। परमेश्वर सुंदर समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, आपकी महिमा हो। विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी है, आज हम अपने एक गिलास पानी लेकर के बैठेंगे और हर एक बुरी आत्माओं को डांटने के लिए परमेश्वर से आज्ञाओं को मांगेंगे, तो ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जिनके काम बिजनेस रुके पड़े हैं, परमेश्वर को बिजनेस काम धंधे मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत साल से दवा खा रही हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, मुसीबत में है, बच्चों की शादी नहीं करना है। आज मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपके सामने दुआ करती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक प्रभु, आज मैं छुड़ा, आज मैं हर प्रकार की हथकड़ी से, हर प्रकार के जकड़े हुए, हर प्रकार की शैतानी ताकत से पिता परमेश्वर हमें बचा ले। धन्यवाद करते हैं उस खुदा परमेश्वर पिता का, जिसने आज हमको बचाया है। प्रभु इसी वक्त, इसी घड़ी आजाद कर दे इस बहन को। पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देती हूँ, इसी घड़ी ये चंगी हो जाए, इसके अंदर से हर एक बुरे विचार निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसके काम धंधों में बरकत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इसके खेत खलिहान में, बिजनेस के हर सारे पिता परमेश्वर आशीष इसके खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जितने भी बेटी और बेटियां पिता परमेश्वर, आज जो सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज हड्डियों में दर्द यीशु मसीह के नाम से। आज जो डिप्रेशन है, आज जो अच्छी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के आलसपन को, हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की कमजोरी को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं उस पवित्र पिता का परमेश्वर कि आपने बनाया है प्रभु जी। प्रिय भाई बहनों, आप आपके मन में जो भी बातें आती है आज आप बोलिए। आज खुदा आपको आज़ाद करने जा रहा, आपको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आज़ाद करने जा रहा, हर प्रकार की मुश्किल समस्या से छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको आशीष देने जा रहा, हर प्रकार की परेशानियों से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करने जा रहा है, आपके घर से निकालने जा रहा है। आज जो आपके पड़ोसी आपसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, करते हैं, आज जो मारपीट अनेक प्रकार की बातें आपके घरों में हो रही हैं, जो झगड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी में आज्ञा देती हूँ, यह शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से निकल जाए हर एक दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। आज जो कैंसर जैसे भयानक पीड़ित रोग हैं, आज जो पीड़ित हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी, आज जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं से, मुसीबत से यीशु मसीह के नाम से दूर कर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा के जीवन से हमेशा के लिए निकल जाए, चली जाए। आज हम प्रार्थना करते हैं, डांटते हैं शैतानों को कि आज ये शैतान सारे इनके शरीरों को छोड़ दे। इस जल को पीने के बाद परमेश्वर पिता इनके जीवन से, चाहे जितनी गहराई से कोई भी बीमारियां हैं, तो आज सारी निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इनके काम धंधे सारे चंगे किए जाएंगे, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। हे परमेश्वर पिता प्रभु, आप इसी तरह परमेश्वर पिता इन बच्चों पर आपका आशीष बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको चंगा करते जाओ। हे पिता परमेश्वर, हर एक गंदी आत्माएं,
इनके जीवन से चली जाए, हमेशा के लिए निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में हम आजादी मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।